हम लोग जनता के मनोमुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग बधे, सरकार के सिस्टम में हम लोग बधे हुए हैं। आवास पहले 2025 में जोड़ा गया था, 2026 में जियो टैग हो रहा है, काफी देखने को मिल रहा है, आवास को लेकर अनियमितता देखने को मिल रहा है हर पंचायतों में। और आपके भी पंचायत में हमसे बहुत लोगों ने कहा, एक दो लोग मेरे कैमरे पर बयान भी दिए, उसको भी चलाएंगे। आपके गांव में जो लोग आवास सहायक अगर जो टैग कर रहे थे आवास का, आपका भी नाम जोड़ा गया आवास में ना? हाँ, तो जियो टैग हो गया? हो गया। क्या लगा कागज में? कुछ नहीं, खाली फोटो लिए। फोटो? अच्छा, फोटो लिए। क्या कुछ पैसे से कहीं लोग मांग किए? वो घर नहीं किए, बाद में किए थे। कितने को लोग मांग किए? 500 रुपये मांगते। अब मना नहीं किया कि 500 रुपया किस चीज़ का मांग रहे हैं आप लोग? हम अभी नहीं बोले बोले कि जियो टैग होने के बाद पैसे का डिमांड किया जा रहा है। मुझे ये आप आवाज पूछता कि नहीं? पैसा का तो देखिए डिमांड नहीं करना चाहिए। पैसा एक पैसा भी नहीं लेना है। अगर सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो पैसा एक पैसा नहीं लेना है। हम लोग तो हर जगह घूमकर यही कर रहे हैं कि पैसा को पैसा नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, एक पैसा भी नहीं देना है। ये अपने कार्यकाल में अभी तक कितना लूटा? सर लूटने का काम हम लोग तो नहीं किए। लूटने का कोई काम हो या ना हो। आपके ब्लॉक में भ्रष्टाचार है कि नहीं? ब्लॉक में काहे नहीं भ्रष्टाचार, हर जगह है, सदियों रहा है, आज भी है मंत्री जी। आप लोग लेकिन मंत्री जी से और पदाधिकारी लोग से हम लोग यही कहें कि यहाँ पे डिलीवरी का व्यवस्था कराया जाए, ताकि हम लोग के पंचायत के जो भी समस्या हो, जैसे यहाँ बच्चे सुनेंगे। जनता ये भी कह रही है मुखिया जी की ठीक है अभी हम तो पैसा दे देंगे आवास के नाम पर, किसी के नाम पर, जब चुनाव आएगा तो खमियाजा मुखिया को भुगतना पड़ेगा। भाई वो तो नहीं, इसमें जानते हैं कि मैं ज़मीनी स्तर से उठा हूँ, इसी पंचायत के रहने वाला हूँ, इसी यहीं के पढ़े लिखे हैं और हम बहुत गरीबी झेले हुए हैं। उस हिसाब से हमको माने कि थकान महसूस होता ही नहीं। मुखिया जी हमसे घाटी के गांव के लोगों ने कहा कि अभी तक मुखिया जी बहुत सा वो काम किए, हर जगह काम किए, लेकिन एक गली है वहाँ का निर्माण नहीं कर रहे, पोखरा के पास का टूटा हुआ है। नहीं सही बात है। देखिए अपने मुखियागिरी में कहाँ कहाँ जमीन ले चुके हैं? हम जमीन कहीं नहीं लिए, जो भी लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव से शहर न्यूज। मैं हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी। मैं इस वक्त बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के बढ़ौना पंचायत में उपस्थित हूँ। मेरे साथ बढ़ौना पंचायत के मुखिया मोहम्मद बशीर जी हैं। मैं इनसे तीखे से तीखे सवाल भी करेंगे। पहले तो मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने पंचायत वासियों, क्षेत्र वासियों को क्या कुछ बताया जाना चाहिए? पहले तो मैं मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने माध्यम और अपने ग्रामीण जनता के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और पूरे मैं कैमूर वासियों को धन्यवाद दूंगा, पूरे मैं अपने पंचायत वासियों को धन्यवाद दूंगा कि इस माने के मौके पर आप लोग खुशहाल रहे। हाँ मुखिया, ये तीखे सवाल होंगे आपसे। आपका 4.5 साल कार्यकाल हो गया, अभी तक अपनी पंचायत में कितना कार्य किया है? देखिए हमारे पंचायत में जो भी काम हुआ है, हमारे पंचायत सब सटे हुए हैं, कोई दूर तो है नहीं है। हमारा जितना भी काम हुआ है आपके आंखों देखी हुआ है, और जितना काम हुआ है सब हमारा काम जानते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ काम हुआ है। जितना पीसीसी काम हुआ है, छठ घाट का हुआ है, गेट का हुआ है, आंगनबाड़ी का मरम्मत हुआ है, जितना राशि आया है उस हिसाब से तो काम किए हैं। काम किए हैं? हाँ काम किए हैं। मुखिया जी आपके दिमाग में हुआ कि नहीं पहले एक काम हो जाना चाहिए पंचायत में, ऐसा कौन सा कार्य था कि अभी तक नहीं हुआ आप मुखिया जी, जो सबसे पहले हो जाना चाहिए? बहुत सी ऐसी समस्या है कि पहले हो जाना चाहिए, आज भी नहीं हो पा रहा है। कारण है कि उतना राशि नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग कर पाएँ। दूसरी बात यह है कि हम लोग जनता के मनोमुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग बधे, सरकार के सिस्टम में हम लोग बधे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख रुपया आ गया साल में, तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा 15-16 लाख रुपया है, तो उस पैसा को सरकार ने माने कि सिस्टम के हिसाब से 4-5 भाग में बांट दिया है। तो मतलब हम लोग अगर कोई काम, अगर जैसे मान लीजिए कोई जनता बोल दिया कि ये काम करना है पूरा, तो हम लोग के पास उतना राशि नहीं कि हम लोग उतना काम कर पाएँ। इसके हिसाब से हम लोग जनता के मुताबिक काम कर नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग में कि सबसे पहले काम हो चाहिए पंचायत में, सबसे बेहतर? सबसे पहले तो हम लोग के पंचायत में समझ लिए कि हॉस्पिटल पे व्यवस्था होना चाहिए। जैसे कि डिलीवरी कराने के लिए लोग यहाँ से चैनपुर जाना पड़ता है, उसका व्यवस्था होना चाहिए। पशु का हॉस्पिटल का व्यवस्था होना चाहिए। पहले तो समस्या है।
मतलब कि हॉस्पिटल की समस्या है ताकि जो आसपास के लोग हैं, हाँ, उनका इलाज अच्छे ढंग से सबसे हो बड़ी जाए। समस्या है हॉस्पिटल पे मान लीजिए डॉक्टर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और मंत्री जी के यहाँ हम लोग गए, मान लीजिए कि उनके हिसाब से माने कि हम लोग माने कि अपना रिक्वेस्ट किए और हॉस्पिटल बनवाने का काम किए मंत्री जी ने। लेकिन मंत्री जी से और पदाधिकारी लोग से हम लोग यही कहें कि यहाँ पे डिलीवरी का व्यवस्था कराया जाए, ताकि हम लोग के पंचायत के जो भी समस्या हो, जैसे यहाँ बच्चा उच्चा पैदा कराना हुआ तो यहाँ से हम लोग भाग कर जाना पड़ता है चैनपुर, और यहाँ यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र है हम लोग का कि यहाँ से लेकर समझ लीजिए पहाड़ में तक जनता आते हैं इसी रास्ते से, बिल्कुल बिल्कुल आते तो हैं, ये होना चाहिए, जरूरी है। जो भी था। मुखिया जी, अपने कार्यकाल में अभी तक कितना लूटा? सर लूटने का काम हम लोग तो नहीं किए, लूटने का काम हम लोग किए कहाँ, ये बता। हम लोग तो एक ठेकेदार के पर्पज से काम कराते हैं, हम लोग तो एक ठेकेदार है ना, मुखिया का अधिकार कहाँ है कि हम लोग काम कराएं? हम लोग तो एक ठेकेदार के पर्पज से काम कराते हैं। अब बतलाइए कि हम लोग ठेकेदार के पर्पज से कितना हम लोग लूट लेंगे और कितना राशि आ रहा है कि हम लोग लूट? हम लोग लूटने का काम नहीं किए, जो भी राशि है उसमें हम लोग काम कराए। स्थल पे दिख रहा है, जो भी काम करा है आज भी वो स्थल पर दिखेगा। तो जनता जो बात कहती है कि रे मुखिया ने इतना कार्य किया, उतना कार्य किया, तो कैसे जनता के बीच में आप लोग खरा उतरने का प्रयास करते हैं? देखिए भाई, अब तो जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। चुनाव के पहले बहुत से लोग कहते थे कि नहीं मुखिया जी माने कि मुखिया बन जाएंगे तो यहाँ से बाहर रहेंगे, बाहर इनका काम चलता है, लेकिन बाहर का भी काम देखते हुए हम जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। रहते हैं मुखिया जी, पंचायतों में, बिहार के हर पंचायतों में देखने को मिल रहा है, आवास पहले 2025 में जोड़ा गया था, 2026 में जियो टैग हो रहा है, काफी देखने को मिल रहा है, आवास को लेकर अनियमितता देखने को मिल रहा है हर पंचायतों में। और आपके भी पंचायत में हमसे बहुत लोगों ने कहा, एक दो लोग मेरे कैमरे पर बयान भी दिए हैं, उसको भी चलाएंगे, बोले कि जियो टैग होने के बाद पैसे का डिमांड किया जा रहा है। मुखिया ये आप आवाज पूछता कि नहीं? पैसा का तो देखिए डिमांड नहीं करना चाहिए, पैसा एक पैसा भी नहीं लेना है। अगर सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो पैसा एक पैसा नहीं लेना है। अगर कोई अपने हम लोग के बिना बताए हुए अगर कोई दे रहा है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? अब मान लीजिए कि हम लोग के ना जानकारी में अगर कोई ले रहा है, कुछ बहुत से लोग पंचायत में भी ऐसे पड़े हुए हैं कि हम लोग को बिना जानकारी के दे रहे हैं, लेने वाले भी ले रहे हैं। मुखिया ये बड़ी बात है कि कुछ आप ही अपने मत लीजिएगा, हर पंचायतों में बताया कि मुखिया जी लोग आवास में नाम जोड़ने के मेरी बताए थे, लेकिन जब जियो टैग रहा तो कोई मुखिया ने आकर नहीं बताया कि आपने अपने पंचायतों को जगाने का काम किया कि आपके पंचायत में जियो टैग हो रहा है। हम लोग तो हर जगह घूमकर यही कर रहे हैं कि पैसा को पैसा नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, एक पैसा भी नहीं देना है। तो जनता क्यों नाखुश है? कितना ये जनता नाखुश है कि जनता नाखुश क्यों? अगर कोई जनता को नहीं देना चाहिए ना, काहे नहीं जनता दे रही है? तो यानी आपके न जाने में पैसे का डिमांड लोग जो दलाल लोग हैं, जिससे हम लोग की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं कि पैसा लिया जा रहा है। जानकारी में आपको जनता अगर कहती है तो क्या करेंगे? एकदम हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे? हाँ, एकदम एक्शन लेंगे। कैमरे में बोल दीजिए कि बहुना पंचायत के लोगों को 1 रुपया नहीं देना जियो टैग के नाम पर। नहीं, हम तो बोल तो रहे हैं कि बढ़ौना का पूरे प्रखंड को मैं कहना चाहूंगा कि किसी को पैसा एक पैसा भी नहीं देना है। आप तक बात आती तो क्या कार्रवाई करेंगे? एकदम एक्शन लेंगे उस पर, हम लेंगे, एकदम लेंगे। सही चीज रहेगा तो एकदम एक्शन लेंगे उस पर, लेंगे पक्का, एकदम लेने का काम करेंगे। हम वीडियो भी चलाएंगे, तो लोग मेरे बयान भी दिए हैं। नहीं, सही बात है, चलाइएगा, आपका काम है भाई चलाने का। जो सही चीज आप ही लोग तो एक ऐसे हैं पत्रकार की हम लोग के पंचायत का टूटी फूटी गरीब जनता का बात माने कि जिला तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोग का सुनवाई कहाँ होता है? इसलिए नाराज होते हैं लोग। नहीं, हम नाराज कभी नहीं होते, कभी नहीं नाराज होते हैं। पत्रकार साहब जो भी आते हैं हमारे यहाँ, हमसे हम प्रेम से मिलते हैं, जुलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, नाराज कभी नहीं होते। काहे नाराज हो गए? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के पंचायत का, हम लोग के प्रखंड का, गरीब जनता का जो भी समस्या है आप ही लोग के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो अगर पहुंचेगा नहीं तो अधिकारी लोग सुनेंगे। जनता ये भी कह रही है मुखिया जी की ठीक है अभी हम तो पैसा दे देंगे आवास के नाम पर, किसी के नाम पर, जब चुनाव आएगा तो खमियाजा मुखिया को भुगतना पड़ेगा। भाई वो तो नहीं, इसमें मुखिया का गलती क्या है? किसकी गलती माना जाए? पंचायत का मुखिया का माना जाए? अच्छा, कोई अगर देते समय मुखिया से पूछ रहा है कि हाँ माने हम पैसा हम देने जा रहे हैं या ये लोग मांग रहे हैं,
हम लोग के सामने तो ऐसा कोई समस्या नहीं आया है। समस्या अभी तक नहीं आपके पास आया है? नहीं कोई अभी तक आपके पंचायत में लोगों ने कहा ही नहीं कि कोई पैसा की डिमांड कर रहा है? नहीं नहीं इसलिए अभी तक आपने संज्ञान नहीं लिया? नहीं। आता तो संज्ञान लेते आप? हाँ हाँ एकदम संज्ञान लिया जाएगा। मुखिया जी, आप ही ब्लॉक में जाते हैं, जिला में भी जाते हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन भी करने जाते हैं पटना। भ्रष्टाचार है बिहार में? भ्रष्टाचार तो सर है ही है, भ्रष्टाचार तो है ही है। इसलिए कि देखिए सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग मुखिया हैं, ठीक है, हम ही लोग के पंचायत में पैसा आ रहा है, लेकिन उसका ठेकेदारी कोई और कर रहा है। ठेकेदार लोग और बने हैं ऊपर से, माने कि ठेकेदार टेंडर हो जा रहा है, टेंडर होने के बाद यहाँ पे हम लोग से पैसा डलवाया जा रहा है। तो ग्रामीण जनता, जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट बिगड़ रहा है, तो जनता हम लोग से माने उसको शिकायत कर रही है, लेकिन उसका टेंडर करने वाला कोई और काम किया है। हम लोग सिर्फ पैसा दिए, दिलवाया गया है कि आप पैसा डालिए, ये पैसा आ गया है, उस चीज़ के लिए उसको डालिए, कोई काम हो या ना हो। आपके ब्लॉक में भ्रष्टाचार है कि नहीं? ब्लॉक में काहे नहीं, भ्रष्टाचार हर जगह है, सदियों रहा है, आज भी है। तो आप लोग मुखिया हैं, जनता आप ही अपनी आवाज को आप तक लाएगी। पंचायत में तो मुखिया एक मुख्यमंत्री ही माना जाता है पंचायत का। तो जनता जब आती है आप लोगों के पास, तो कैसे उन लोगों के काम को मैनेज कर पाते हैं? देखिए हम लोग जितना मुखिया, हम लोग हमेशा बैठक किया करते हैं अपने। हम लोग के अध्यक्ष साहब हैं, माने कि हम लोग पटना तक जाकर लड़ते हैं, शायद आज न कल सुधार हो जाए। इसी अपेक्षा में हम लोग लड़ते हैं कि आज नहीं तो कल सुधार शायद हो जाए। कहीं कहा जाए तो आप लोगों की बात अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, मान लिया तो? नहीं सुनते हैं, काहे नहीं, अधिकारी सुनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचारी तो है ही है। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो है ही है। तो जनता के काम तो नहीं हो पाता होगा मुखिया से? जनता काम हो रहा है क्या? जनता काम, कौन सा जनता काम नहीं हो रहा है? जनता कहती कि परिमार्जन के नाम पर पैसा जाता है, म्यूटेशन के नाम पर पैसा जाता है, आवास के नाम पर जाता है, जो भी सरकारी योजनाएं है जो आता है, जो करना चाहिए, तो हम लोग मुखिया से करते हैं। मुखिया से हम लोग जाते हैं काम करवाने के लिए, भी तो दाएं बाएं किया जाता है। नहीं सही बात है, वहाँ पे तो परिमार्जन पे पैसा तो लग ही रहा है, खुलेआम पैसा लग रहा है परिमार्जन पे। तो मुखिया जो लोग 16 पंचायत के, चैनपुर प्रखंड में 16 पंचायत पड़ता है, तो 16 पंचायत के मुखिया जो लोग बैठ कर अधिकारियों से अपनी बात हमेशा किया जाता है। हम लोग सारे मुखिया बैठक होता है, डेली बैठक होता रहता है, हम लोग बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मुखिया संघ के अध्यक्ष जो है सुभाष जी ने बोला कि अधिकारी बात ही नहीं मानते हैं लोगों की। नहीं, बात जो मानने लग रहा है, बात मानते हैं, ऐसी कोई बात है, काहे नहीं बात मानेंगे? इन्होंने आरोप लगाया है। आरोप कहीं से उनको तकलीफ हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो अपना ही बात करेंगे ना, कहीं ना कहीं से उनको तकलीफ हुआ होगा। हम लोग के अभी KYC हो रहा था, कल हमारे पंचायत में आए थे BDO साहब, CO साहब, सर लोग आकर अपने सामने बैठकर काम करवा रहे थे, यहीं पे इसी सरकार भवन। जी, आप काफ़ी पंचायतों में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और बनारस भी आप सारा मुख्य काफ़ी रहता है, दोनों तो कैसे मैनेज कर लेते हैं? सर देखिए, हमको आज से नहीं, बचपने से मेहनत करने का हौसला है, आगे बढ़ने का हौसला रहता है कि हम मेहनत करें, विकास करें। आज जानते हैं कि मैं ज़मीनी स्तर से उठा हूँ, इसी पंचायत के रहने वाला हूँ, यहीं के पढ़े लिखे हैं और हम बहुत गरीबी झेले हुए हैं। उस हिसाब से हमको माने कि थकान महसूस होता ही नहीं। हम आज भी, हमको समझ लें कि थोड़ा हमारा आँख कमज़ोर हो गया है, फिर भी यहाँ से समझ लें कि लखनऊ बनारस हम गाड़ी चला कर आते जाते हैं, और रात को रात नहीं समझते हैं, दिन को दिन नहीं समझते हैं। हमको अगर काम करना हो तो हमको समझे में नहीं आता है कि रात है कि दिन है, काम करना है तो करना है। यानी कहे तो कार्य करने के बाद आपको ध्यान रखना कि पंचायत में जाना जरूरी है। हाँ, पंचायत तो हमारे लिए मेन जरूरी है। जब तक हम मुखिया हैं, पंचायत हमारे लिए मेन जरूरी है, इसलिए कि हमारा अधिकार बनता है कि जनता के बीच में रहें, जनता का सुख दुख में हम हाथ बटाएं। मुखिया जी, हमसे घाटी के गांव के लोगों ने कहा कि अभी तक मुखिया जी बहुत सा वो काम किए, हर जगह काम किए, लेकिन एक गली है वहाँ का निर्माण नहीं कर रहे, पोखरा के पास का टूटा हुआ है। नहीं सही बात है। देखिए, हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम, लोगों ने कहा कि मुखिया जी बहुत काम किया है। नहीं सही बात है, मेरे गांव में काम नहीं हो पाया। सुनिए बात, हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम चारों तरफ काम कराए ही हैं। कहीं कहीं देखिए घाटी में भी कुछ कराए हैं, नेवरा में भी कराए हैं, कोइंदी में कराए हैं, सिमरिया में कराए हैं, सदौली में कराए हैं, डी भुजैना में कराए हैं, गुलड़िया में कराए हैं, रबीड़ में कराए हैं, बढ़ौना, लेदरीपुर, सरपुरवा, हर गांव में कुछ न कुछ कराए। राशि के हिसाब से जो राशि आता है उस हिसाब से काम कराए। इन लोगों ने कहा कि काम
अच्छे किए हैं, लेकिन जो पहले जरूरी था हम लोग के आने जाने का जो रास्ता है सभी लोगों का बस्ती का जो पोखरे के साइड का है टूटा हुआ है, बहुत दिनों का बना हुआ है। सर काम की आवश्यकता का अगर देखा जाए तो हमारे पंचायत में बहुत से काम ऐसा डी गांव में आप जाइएगा कभी डी गांव का नहीं वो तो आपने तो दूर कर दिया ना नरक को। नहीं अभी भी उसमें नरक है। अच्छा अगर वहाँ पे कभी जाइएगा वहाँ का स्थिति देखिएगा तो आप बताइए कहेंगे कि मैंने कि कैसे लोग आते जाते। ये तो है आप, लेकिन जितना हमारे पास राशि था मैंने काम कराया डी में, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि जो भी वहाँ का सबसे ज़्यादा नरक देखिए, सबसे बड़ी बात हम ये देखते हैं कि जरूरी क्या है, जरूरी कहाँ है। तो वहाँ पे जरूरी हमने काम देखा, काम कराया। आगे भी हम सोच कर रखे हुए हैं कि वहाँ का जो भी नरक है वहीं का नहीं हर जगह का, लेकिन कुछ कहीं पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, कहीं पे आज नहीं तो कल भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कराना जरूरी है। तो इसीलिए तो बहुना पंचायत के लोग आपको अपने हथेली पर रखते हैं मोहम्मद बशीर। अब तो भाई ये तो जनता बताएगी कि हम कैसे हैं, कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मोहब्बत से रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं। जनता को हमारा तो यही लक्ष्य रहता है कि हम कभी भी पंचायत में मुखिया के हैसियत से घूमते ही नहीं, मुखिया के हैसियत से कभी नहीं घूमते। एक भाई बनकर रहते हैं और भाई बनकर लोगों के बीच में आना जाना पसंद करते हैं। लोगों से मिलना जुलना हाँ हमेशा रहता है, लोगों से मिलना जुलना हमेशा हमारे पास खेत है ये नहीं कि खेती करेंगे और कोई तो काम दूसरा है नहीं। आते हैं तो दिन भर में इसी में हर गांव में मैंने घुमा फिरा करते हैं। कहीं मरनी हो गया कहीं कुछ हो गया तो आने जाने का हम तो जब भी हमारे कान में अगर ये आवाज़ आती है कहीं पे ऐसा कांड हो गया हम तुरंत वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। मुखिया जी चुनाव होगा, लड़ने का मुखिया है। अब देखिए ये समय आने के बाद बताया जाएगा कि क्या किया जाएगा। अभी तो परसिमन बदलेगा, क्या होगा, कौन सा सीट आएगा, तो इसके पहले हम कैसे कर सकते हैं। जनरल भी आएगा तो लड़ेंगे ना, देखा जाएगा जब का समय आएगा तब देखा। अगर जनता का प्यार रहेगा अपने साथ तो फिर लड़ा जाएगा। अगर हमने जनता अगर समझेगी कि नहीं बशीर मुखिया हमारे लिए ठीक हैं, काम किए हुए हैं, आने वाले समय में काम करेंगे, अगर हमको समझ में आया कि नहीं जनता अगर हमको चाह रही है तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कोई जरूर नहीं है। मुखिया जी जब हम कैमरा चालू करते हैं मुखिया जी लोग ऑफ कैमरा को बोलते हैं कि पैसा इतना चुनाव में खर्च होता है उतना, क्या सच में पैसा आप लोग चुनाव में खर्च करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, पैसा खर्चा करने का तो काम नहीं किया जाता है, मतलब व्यवहार पर वोट दिया जाता है। व्यवहार पे। अच्छा ये बताइए कि पैसा खाली उड़ाकर मुखिया का कोई भी चुनाव माने कि जीता जा सकता है? जब तक आदमी का मोहब्बत नहीं रहेगा, लोगों से मिलना जुलना नहीं रहेगा, पैसा पे चुनाव कोई निकाल लेगा? अगर पैसा भी चुनाव लड़ना होता तो जनता में हम लोग को रहने का जरूरत क्या होता? तो हम लोग पैसा खर्चा करके नहीं, हम लोग जनता का प्यार जीत कर माने कि चुनाव जीते हुए हैं। आगे भी अगर लड़ेंगे तो जितने काम करेंगे। मुखिया जी अपने मुखियागिरी में कहाँ जमीन ले चुके हैं? हम जमीन कहीं नहीं लिए, जो भी लिए हैं चुनाव मुखियागिरी के पहले। सुनिए आप देख रहे हैं, आप हमारे बगल के हैं, बिल्कुल मुखियागिरी में हम क्या लिए हैं? एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाए, जो कि आज के 5 साल पहले हमारा रिकॉर्ड था कि साल से 1.5 साल चलते चलते हम अपना बाइक बदल देते थे। इसीलिए लेंगे तो जनता कहे कि देखिए भैया हम आज भी कमाते हैं, मेहनत करते हैं, बिल्कुल मेहनत का ऊपर वाला ने हमको फल देता है, ऐसी कोई बात नहीं। आज भी हम कमाते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं तब भी हम 2 पैसा कमाने का काम करते हैं। हमारा बाहर माने कि आप जानते हैं कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर का हम काम करते हैं और पूरा पंचायत के लोग जानते हैं कि नहीं इनका काम चलता है। इसीलिए कभी कभी बीच में हम चले जाते हैं बनारस, अपना थोड़ा समय में निकाल कर वहाँ पे काम करके रात बिरात तक हम यहाँ पे चले आते हैं। जब आप चुनाव लड़ते हैं इस बार तो जनता वोट क्यों दे आपको? अब वही तो हम कह रहे हैं कि जनता को अगर समझ में आएगा कि नहीं बशीर मुखिया काम करेंगे या किए हुए हैं तो हमको जिताएगी, नहीं तो जो हमसे भी अच्छे लोग हैं यहाँ पड़े हुए हैं, जो अच्छा दिखेगा उन लोगों को उसको चुनाव जिता सकती है जनता। यानी आपने अपने कार्यों को जनता के ऊपर छोड़ दिया है। हाँ। जनता देख कर कि हमने कार्य किया कि नहीं, कार्य नहीं किया तो हमें मत चुना। जनता ही इसको तो भाई जनता ही निर्णय लेगी ना कि अगर हम काम किए होंगे
तो हमारे तरफ निगाह डालेगी जनता। नहीं तो हम एक से बढ़ के एक लोग पड़े हुए हैं पंचायत में, हम ही थोड़ो एक हैं, हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे विचारधारा के शायद लोग होंगे, उनको जिताए। चलते चलते मैंने बड़हुना पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? हम बड़ौना पंचायत की जनता से यही अपील करेंगे कि जो भी सरकारी सुविधा है अपना लेने का काम करें और मिलजुल कर रहें, भाईचारा बना कर रखें, और कोई भी दिमाग में उल्टी सीधी बातें माने रखने की जरूरत नहीं। सब लोग घूस दे या न दे? ना घूस देने का काम ना करें, घूस देने को ही आवश्यकता कोई है। मांगे तो मुखिया से डायरेक्ट कहे। हाँ, और एकदम कहे। कुछ लोग नाराज भी हैं। अरे नाराज, देखिए आवाज तो कभी नहीं सुनिए, निकाली। सबसे बड़ी आप बोले ना कि घाटी के लोग बताए थे कि काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने आपसे पूरी बात बताया ना कि देखिए हम राशि के हिसाब से काम करेंगे ना। अब राशि जैसे मान लीजिए 10 लाख आ रही है, 10 लाख आए तो 10 लाख में 4 भाग में बिल्कुल, बिल्कुल। बांट दिया, तो बतलाइए कि जो काम 5 लाख का है हम 2.5 लाख में कैसे करा पाएंगे उसको। यानी कहा जाए तो मुखिया, बिहार सरकार जो मुखिया के साथ अन्याय कर रही है, क्या हिसाब से बताया तो? हाँ, इस बार तो मुखिया लोग के साथ अन्याय हुआ ही। खुलकर काम नहीं कर पाए। मुखिया खाली मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, कन्या विवाह पत्र इसी पर बस साइन करने के लिए बनाए गए, और मुखिया लोग का क्या अधिकार रह गया बताइए ना। पूरा काम ठेकेदार के ऊपर छोड़ दिया गया, दूसरे को। सबका कई ठो ऐसा अधिकार है कि सरकार ने काट दिया है। बस केवल बदनाम मुखिया होते हैं। बदनाम तो भाई मुखिया हो ही रहे हैं, मंत्री विधायक बदनाम नहीं होते हैं जितना मुखिया बदनाम होते हैं। आज के डेट में ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि काम हो रहा है, काम कराने के बाद ठेकेदार सरकार ने खुद चुनी हुई है, जैसे वेंडर है, वेंडर के माध्यम से काम हो रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मुखिया लोग क्या कर रहे हैं? कठपुतली के तौर पर आ गया बस। और क्या, मुखिया पुतला की तरह बैठाए गए हैं कि बस देखते रहे। लेकिन मुखिया जी आपका तो कार्य को गिनाया जाता है कि आप जिलाधिकारी से लड़ के भीड़ के, मंत्री से लड़ भीड़ के आपने चारों तरफ रोड का जाल बिछवा दिया, तो आप कैसे कर पाए? देखिए भाई हम लोग मुखिया के तो फंड आता है। नहीं, मुखिया के फंड देखिए हमारा ये लक्ष्य रहता है कि कुछ ऐसा काम होता है कि जिला में आता है, तो हमारा जिला से भी हम आते जाते हैं, जिला से भी मांग करते तो हैं, आने जाने में तो खर्च भी लगता होगा। तो अब इतना के लिए हम सक्षम है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारे पंचायत के विकास के लिए अगर हमको अगर अपने जेब से भी लगाना पड़े तो हम लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए आप चारों तरफ जाल बिछा दिए। हाँ, अभी और बिछाने का काम करेंगे, मंत्री से माने कि जिला पदाधिकारी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी भी हमारे ग्रामीण जनता माने पंचायत का 3-4 ठो रोड हो जाता तो अच्छा होता। आपका प्रयास रहता है? प्रयास हमेशा जारी रहेगा। जारी रहेगा। हाँ हाँ, हमेशा जारी रहेगा। जनता आपकी पंचायत की नाराज हो जाती है तो कैसे उनको मनाएंगे? नहीं, नाराज होती है। देखिए जनता वही नाराज होगी जो कि पूरी बात नहीं जानेगी। अगर पूरी बात अगर जानेगी तो उसका 1 मिनट में नाराजगी खत्म हो जाएगा। इसलिए तो मुखिया के मार्ग में खुला दिया है मंच। जिस बात को हम कहते हैं जनता से कि अगर कोई भी बात हो तो आप अन्य व्यक्ति से कहने से पहले डायरेक्ट हमसे आकर बात करिए, हमसे उसके बारे में जानकारी लीजिए। आपको मान लीजिए कि कोई भी आदमी झूठ या सच बता दिया तो उसको लेकर आप ढूंढना चालू करो, पहले कोई बात को गुनिए। बिल्कुल। अगर कोई भी जनता आपसे बात अगर कोई बोल रही है तो उसके बाद में पहले गुनिए, ढूंढना मत चालू करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस बात को लेकर हमसे बात करिए कि हाँ मुखिया जी ऐसा ऐसा है, हो रहा है, काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसका हम माने कि उसको पूरी बात समझाएंगे ना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब उसको समझ में आएगा। तुरंत 1 मिनट में उसके दिमाग से माने की गलतफहमी निकल जाएगी। बिल्कुल। जनता को काम करना चाहिए, जिन लोगों की समस्या आ रही हो तो अपने पंचायत के मुखिया मोहम्मद बशीर जी से भेंट कर कोई बात को जान सकते हैं, अफवाह में न फैले। कोई भी बात हो, कोई भी पंचायत को लेकर हो या काम को लेकर हो या ब्लॉक को लेकर हो, अब हमारा तो यही प्रयास रहता है। देखिए हम जब आए तो इसमें हमको नहीं लग रहा था सरकार भर में कोई बैठता होगा, नहीं बैठता, सही बात है। लेकिन हम आए तो हमारा पहला लक्ष्य था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें कि इसमें खाली पंछी और जानवर रह रहे। हाँ बिल्कुल, आप भी देखे होंगे। लेकिन हमने आया इसको रंग पेंट करवा कर, खिड़की दरवाज़ा लगा कर, बाउंड्री करवा कर
इसमें अधिकारी लोग आज माने कि सारे अधिकारी आकर बैठने का काम बैठते करते हैं। हैं। आप भी देखते हैं, अभी परसों दिन हमारे पंचायत में बीडीओ साहब, सीओ साहब और भी सब कई लोग अधिकारी, कर्मचारी साहब सब लोग आकर बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। बीडीओ साहब बैठकर अपने सामने काम करवा रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे हम और अभी चाहेंगे कि इसको सरकार भवन को और अच्छा से अच्छा बनाने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। उनका कि अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर, कि जो कि हम लोग का बात मैंने कि जिला तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं अपने और अपने पंचायत वासियों के माध्यम से आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहेंगे। बड़ी बात है कि बरहुना पंचायत के मुखिया मोहम्मद बशीर जी थे। इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर खुलेआम बोला। इन्होंने, मैंने पूछा आवास को लेकर, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जियो टैग के नाम पर 1 रुपये नहीं देना है। जो लोग अफवाह फैलाते हैं, जो लोग बिचौलियत बीच में पड़ते हैं, जो आवास सहायक पैसे की डिमांड करते हो, तो आप लोग सीधे मुखिया से बात करें। मुखिया आपकी बात नहीं सुनते हैं तो मेरा स्क्रीन पर नंबर चला, आप लोगों की आवाज बढ़ेंगे। जिस प्रकार से मैंने खबर को शूट किया था आवाज को लेकर, पूर्णिया से, नवादा से, गया से, रोहतास से, बाराबंकी से, बहुत दूर से लोगों ने फोन कर हमें मैसेज भी किया, कॉल भी किया। उन लोगों का निवारण करने का प्रयास मैंने किया। बड़ी बात है कि मुखिया जी ने खुलेआम कर दिया है। हमसे बहुत लोगों ने आकर कहा भी है, 1-2 लोगों ने मेरे कैमरे पर बयान भी दिया। मैं उसका खबर भी चलाऊंगा, मुखिया जी देखेंगे भी। अब देखना है कि मुखिया जी कितना जल्द उस पर कार्रवाई करते हैं, अपनी आवाज सहायक या जो बिचौलिए है। क्योंकि मैं तो जाने का प्रयास करता हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।